इसे पूरा करना होगा। रिया अचानक नींद से उठी। उसके माथे पर पसीना था। उसने डरते हुए आर्व को जगाया। आर्व, ये सब खत्म नहीं हुआ। खेल अब भी जिंदा है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि सच्चाई झलक रही थी। श्राप की गूंज अगले ही दिन शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जिन लोगों ने उस हवेली के बारे में सुना था उन्हें रात को डरावने सपने आने लगे। कई लोग बिना वजह मरने लगे। किसी की आंखों से खून बहने लगा। किसी को अदृश्य हाथ खींच कर ले गए। आरव ने तहकीकात शुरू की। उसने पुराने कागजों में पढ़ा कि ठाकुर रघुनाथ ने अपनी आत्मा को पूरी तरह खेल में बांध दिया था। अगर बोर्ड नष्ट भी हो जाए तो राख से वो फिर बन सकता है। रिया ने डरते हुए कहा, तो मतलब खेल का अंत असंभव है? आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं। इसका अंत तभी होगा जब हम उस आत्मा को जला दें जिसने इसे बनाया था। हमें रघुनाथ की असली कब्र ढूंढनी होगी। कब्र की तलाश आरव और रिया गांव लौटे और बूढ़े से मिले। बूढ़े ने कांपते हाथों से इशारा किया। रघुनाथ की कब्र जंगल के उस पार है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। उसकी आत्मा अभी भी कब्र की रखवाली करती है। फिर भी दोनों ने हिम्मत की। रात को हाथों में लालटेन लेकर वे कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पुराना टूटा फूटा मकबरा था जिस पर लिखा था, रघुनाथ ठाकुर, खेल का मालिक। जैसे ही वे पास पहुंचे कब्र की मिट्टी हिलने लगी, जमीन फट गई और काले धुएं से वही भयानक आत्मा प्रकट हो गई। आत्मा का खेल, रघुनाथ की आत्मा गूंजी। तुमने मेरे खेल को नष्ट किया, लेकिन खेल कभी खत्म नहीं होता। अब तुम खुद मोहरे बनोगे। अचानक जमीन पर फिर से बोर्ड उभर आया, इस बार और भी डरावना। उसके चारों ओर लपटें थीं और बीच में काले खून से शब्द चमक रहे थे। आखिरी खेल। रिया डर से कांप उठी। आरव, अगर हम ये खेल हार गए तो हमारी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। आरव ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, जीतने का एक ही तरीका है, खेल के नियम तोड़ना। मौत का आखिरी दौर, पहला चरण। आरव की बारी, बोर्ड बोला, अंधेरे में छिपे दरवाजे को खोजो। अचानक उनके सामने चार दरवाजे खड़े हो गए। तीन दरवाजों से चीखें आ रही थी और एक से सन्नाटा। आरव ने हिम्मत